ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट चर्च अगुओं में कम्युनिस्टवाद की ओर झुकने में होड़ सी लग गई। एक ऑर्थोडॉक्स बिशप ने तो यहाँ तक किया कि अपनी चोगे पर हसिया हथौड़े का निशान लगाना शुरू कर दिया और पादरियों को आज्ञा दी कि उसे कामरेड बिशप कहकर पुकारें। एक बैप्टिस्ट सभा जो रिस्टा में लाल झंडे के नीचे हुई, उसमें मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला। यहाँ सोवियत संघ का राष्ट्रीय गीत भी हुआ और सब सिर झुकाए खड़े रहे। बैप्टिस्टों के अध्यक्ष ने घोषणा की कि स्टालिन ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है। आगे उसने कहा कि स्टालिन बाइबल का महान शिक्षक है। कुछ पादरियों ने तो यहाँ तक किया कि वे खुफिया पुलिस में अफसर हो गए। राप, जो लूथरन चर्च का उप बिशप था, धार्मिक शालाओं में सिखाना आरंभ किया कि परमेश्वर ने 3 प्रकाशन दी है, एक मूसा द्वारा, दूसरी यीशु मसीह द्वारा और तीसरी स्टालिन द्वारा। अंतिम प्रकाशन अगली 2 प्रकाशनों से बेहतर है। परंतु सच्चे बैप्टिस्ट ने यह स्वीकार नहीं किया और दुख सहते हुए भी दृढ़ता से मसीह पर विश्वास जमाए रहे। कम्युनिस्टों ने अगुए भी चुन दिए। मन मार कर बैप्टिस्टों को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। आज भी बड़े बड़े धार्मिक अगुओं के चुनाव में कुछ ऐसा ही होता है। जो कम्युनिस्टवाद के अनुयायी हो गए थे, उन लोगों से नफरत करने लगे जिन्होंने कम्युनिस्टवाद नहीं अपनाया। जिस प्रकार मसीहों ने रूस में रूसी क्रांति के बाद गुप्त चर्च स्थापित किया था, उसी प्रकार रोमानिया में भी ऐसा ही चर्च स्थापित किया गया। कम्युनिस्टों की सत्ता और बहुत से सरकारी चर्चों के विश्वासघात के कारण गुप्त चर्च स्थापित करने पड़े। ये गुप्त चर्च सुसमाचार फैलाते और बच्चों को यीशु मसीह के बारे में बताते थे। परंतु कम्युनिस्ट सरकार ने सुसमाचार प्रचार पर प्रतिबंध लगाया और सरकारी चर्च ने इसको स्वीकार भी कर लिया। अन्य लोगों के साथ मैंने सुसमाचार का कार्य गुप्त रीति से आरंभ किया। मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति था, इस कारण सुसमाचार के गुप्त कार्य करने में सरलता होती थी। मैं नॉर्वे लूथरन मिशन का पास्टर था और चर्च काउंसिल रोमानिया का प्रतिनिधित्व भी करता था। रोमानिया में हमने कभी नहीं सोचा था कि यह काउंसिल कम्युनिस्टों के सहयोग में कार्य करेगी। हमारे देश में उन दिनों में काउंसिल केवल सहायता कार्य ही करती थी। इन 2 कार्यों में होने के कारण अधिकारियों के सामने मेरी काफी प्रतिष्ठा बन गई थी। अधिकारियों को मेरे गुप्त कार्य के बारे में नहीं मालूम था। गुप्त कार्य को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक तो 10 लाख रूसी जवानों में सुसमाचार फैलाना, दूसरा रोमानिया में रहने वाले कम्युनिस्ट दास्ता में फंसे हुए लोगों के बीच मसीह का कार्य गुप्त रीति से करना। प्यासी आत्मा वाले रूसी लोग। मेरे लिए रूसियों में सुसमाचार प्रचार करना पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव प्राप्त करने समान है। मैंने कई देशों में सुसमाचार सुनाया है, किंतु रूसियों की तरह सुसमाचार में आनंद लेने वाले लोग कहीं भी नहीं देखे। उनकी आत्माएं अत्यंत प्यासी है। मेरे मित्र परंपरा प्रेमी पादरी ने एक दिन मुझे टेलीफोन कर बताया कि उसके पास एक रूसी अफसर अंगीकार करने आया है। मेरे मित्र को रूसी भाषा नहीं आती थी, इस कारण उसने यह जानते हुए कि मुझे आती है, मेरे पास रूसी को भेज दिया। वह परमेश्वर से प्रेम करता था। परमेश्वर के लिए उसके दिल में उत्कंठा थी। उसने बाइबल कभी नहीं देखी थी। वह धार्मिक सभाओं में भी कभी नहीं गया था। रूस में चर्चों की बहुत ही कमी है। उसे धार्मिक शिक्षा नहीं मिली थी, परंतु बिना परमेश्वर के बारे में जाने हुए भी वह उससे प्रेम करता था। उसके लिए मैंने पहाड़ी उपदेश और मसीह यीशु के दृष्टांत बाइबल से पढ़कर सुनाए। यह सब सुनकर वह रूसी कमरे में खुश होकर नाचने लगा और कहने लगा, कितना सुंदर, कितना सुंदर, इस मसीह को बिना जाने में कैसे रह सकता था। यह पहला अवसर था जब मैंने किसी को मसीह में इतना आनंद मनाते देखा। मुझसे एक गलती हो गई। मैंने मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला अध्याय उसके सामने पढ़ दिया। उसका दिल और दिमाग उसके लिए तैयार नहीं था। जब उसने सुना मसीह को पीटा गया और निंदित कर क्रूस पर चढ़ा दिया गया और अंत में वह मर गया, तब वह रूसी अफसर फूट फूट कर रोने लगा। उसने एक मुक्तिदाता में विश्वास किया और वह मुक्तिदाता अब मर गया था। उसको इस तरह शोक करते देख मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई।
मैं अपने आप को एक मसीही कहता था, एक पादरी और धार्मिक शिक्षक समझता था, परंतु मसीह की यातना को इस प्रकार कभी भी अनुभव नहीं किया था। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मरियम मगदलिनी फिर से क्रूस के नीचे बैठी रो रही है। यीशु के शव को कब्र पर रखने के समय वह आंसू बहा रही है। इसके बाद मैंने पुनरुत्थान का अध्याय पढ़ा। रूसी अफसर को नहीं मालूम था कि उसका मुक्तिदाता जी उठा है। जब उसने यह सुना, वह खुशी से पागल हो गया। वह तालियां बजा बजा कर नाचने लगा और आनंद से चीख चीख कर कहने लगा, वह जीवित है, वह जीवित है। मैंने उससे कहा, आओ हम प्रार्थना करें। उसे प्रार्थना करना नहीं आता था, न वह धार्मिक मुहावरे जानता था। उसने मेरी तरह घुटने टेक लिए और प्रार्थना आरंभ की। हे परमेश्वर, तू कितना अच्छा आदमी है। अगर मैं तेरी जगह होता और तू मेरी जगह होता तो मैं कभी तेरे पापों को क्षमा नहीं करता, परंतु तू सचमुच में बड़ा अच्छा है। मैं अपने सारे दिल से तुझे प्रेम करता हूँ। मैं सोचता हूँ स्वर्ग में सारे फरिश्तों ने सांस रोककर इस महान प्रार्थना को सुना होगा। यह व्यक्ति मसीह के लिए जीता जा चुका था। एक रूसी कप्तान और महिला अफसर से एक दुकान में भेंट हुई। वे बहुत सी चीजें खरीदना चाहते थे, परंतु दुकानदार रूसी भाषा नहीं जानता था। मैंने भाषा अनुवाद करने में सहायता की और वे मेरे मित्र हो गए। मैंने उन्हें खाने पर घर बुलाया। भोजन शुरू करने से पहले मैंने उनसे कहा, आप लोग एक मसीही घर में हैं, हम खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। मैंने रूसी भाषा में प्रार्थना की। उन्होंने छुरी काटे मेज पर रख दिए और बिना खाए उठने लगे। उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह और बाइबल के बारे में प्रश्न पर प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। वे कुछ नहीं जानते थे। उनसे बात करना आसान नहीं था। मैंने चरवाहे का दृष्टांत बताया जिसमें 100 भेड़ें थीं, जिनमें से एक खो गई थी। उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी के पास 100 भेड़ें हो? क्या कम्युनिस्ट सरकारी खेती संगठन ने इतनी भेड़ें रखने दी? फिर मैंने कहा कि यीशु हमारा राजा है। उन्होंने उत्तर दिया, आज तक सारे राजा लोग अत्याचारी ही हुए हैं। अगर यीशु मसीह राजा था तो वो भी जालिम होगा। जब मैंने डाक की बारी और उसमें काम करने वालों का दृष्टांत बताया, उन्होंने कहा, ये काम मजदूरों ने मालिक के विरुद्ध बहुत अच्छा किया। डाक की बारी के मालिक मजदूरों को होना चाहिए। सब बातें उनके लिए नई थी। जब मैंने यीशु के जन्म के बारे में बताया, उन्होंने जो पूछा, अगर पश्चिम के लोग पूछते तो ईश्वर की निंदा माना जाता। उन्होंने पूछा, क्या मरियम परमेश्वर की बीवी थी? मैंने रूसियों के बीच सुसमाचार कार्य करते समय अनुभव किया और दूसरे प्रचारकों से सुना कि रूसियों के लिए कुछ अलग ही भाषा का उपयोग करना चाहिए। कुछ प्रचारक जब मध्य अफ्रीका में सुसमाचार प्रचार करने गए तो उन्हें यशायाह नबी की पुस्तक के इस पद का अनुवाद करने में कठिनाई हुई। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के नाई उजले हो जाएंगे। क्योंकि मध्य अफ्रीका में किसी ने हिम नहीं देखा था, उनकी भाषा में हिम के लिए शब्द ही नहीं है। इसलिए इस पद का अनुवाद इस प्रकार किया गया, तुम्हारे पाप नारियल के गूदे की तरह सफेद हो जाएंगे। इसलिए हमें सुसमाचार मार्क्स की भाषा में अनुवाद करना पड़ा, जिससे कम्युनिस्ट लोग सुसमाचार पूरी तरह समझ सके। इस कार्य में पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई की। यह कार्य हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते थे। ये रूसी कप्तान और महिला अफसर उसी दिन मसीही हो गए। बाद में इन लोगों ने रूसियों में गुप्त मसीही सेवा में बहुत सहायता की। हमने सुसमाचार और अन्य मसीही साहित्य छापकर गुप्त रीति से रूसियों में बांटा। जो रूसी सैनिक मसीही बन गए, उनके द्वारा कई बाइबल और मसीही साहित्य के हिस्से रूस में पहुंचाए। परमेश्वर का वचन रूसियों के हाथ में भेजने की हमने एक और युक्ति निकाली। रूसी जवान लंबे अरसे से लड़ाई पर रहने के कारण अपने बच्चों से बिछड़े हुए थे। रूसी लोग विशेष रूप से बच्चों से प्रेम करते हैं। मेरा बेटा मिहाई और अन्य 8-10 वर्ष के बच्चे अपनी जेबों में बाइबल और मसीही साहित्य लेकर रूसियों के पास पहुंच जाते थे। रूसी जवान प्यार से बच्चों को दुलारते और अपने बच्चों की याद ताजा करते, जिन्हें उन्होंने वर्षों से नहीं देखा था।
रूसी बच्चों को मिठाई देते, इसके बदले में बच्चे उन्हें बाइबल और मसीही साहित्य देते थे जिसे वे खुशी से ग्रहण कर लेते थे। जो काम करना हमारे लिए खतरनाक था वह बच्चों के लिए बहुत आसान था। रूसियों में बच्चे छोटे छोटे मिशनरी थे। परिणाम उत्तम रहा। कई रूसी जवानों तक सुसमाचार पहुंच सका जबकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रूसी सैनिकों की बैरिकों में प्रचार। रूसियों में हमने केवल व्यक्तिगत मसीही कार्य ही नहीं किए परंतु छोटी छोटी सभाओं द्वारा भी काम किया। रूसी लोग घड़ियां बहुत पसंद करते थे, यहाँ तक कि वे एक दूसरे की घड़ियां चुरा लेते थे। वे लोगों को सड़क पर रोककर घड़ियां उतरवा लेते थे। आप रूसियों को एक साथ कई घड़ियां बांधे देख सकते थे। कुछ रूसी अधिकारी महिलाएं अपने गले में अलार्म घड़ी लटकाई रहती थी। पहले उनके पास घड़ियां नहीं थी परंतु अधिक से अधिक घड़ियां मिल जाने पर भी उन्हें संतोष नहीं होता था। रोमानिया के लोगों को जब घड़ियों की आवश्यकता होती वे बैरिक में चोरी की घड़ियां खरीदने पहुंच जाते थे। कभी कभी खुद की चोरी की गई घड़ी दोबारा खरीदनी पड़ती। रोमानी लोगों को रूसी बैरिकों में पहुंचना आम बात थी। हमारे गुप्त चर्च के लोग घड़ियां खरीदने के बहाना कर रूसी सैनिकों से मिलने चले जाते थे। रूसियों में प्रचार का सबसे पहला प्रयत्न ऑर्थोडॉक्स भोज संत पौलुस और संत पतरस के दिवस किया। मैं सैनिक अड्डे पर घड़ी खरीदने के बहाने गया। एक को महंगा और दूसरी को छोटा और तीसरी को बड़ी बताया। बहुत से जवान मेरे चारों ओर घिराए थे और कुछ न कुछ बेचना चाहते थे। बात बात में मैंने पूछ लिया, क्या आप लोगों में से कोई पौलुस या पतरस नाम का है? कोई नहीं था। मैंने पौलुस और पतरस के बारे में बताना शुरू किया। एक रूसी जवान ने बीच में टोका और मुझसे कहा, तुम घड़ियां लेने नहीं आए हो परंतु विश्वास के बारे में बताने आए हो। यहाँ बैठ जाओ और हमें बताओ जरा संभल कर। हम जानते हैं कि किससे सावधान रहना है। अभी जो लोग हमारे साथ हैं वे सब अच्छे हैं। जब मैं तुम्हारे घुटने पर हाथ रखूं तब तुम केवल घड़ियों की बातें करना। जब मैं अपना हाथ हटा लूं तब तुम अपना संदेश दोबारा शुरू कर सकते हो। काफी भीड़ मेरे चारों ओर जमा हो गई थी। मैंने भीड़ को पौलुस और पतरस के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जिसकी सेवा में पौलुस और पतरस ने अपनी जान दी। कभी कभी जब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता जिस पर उन्हें विश्वास नहीं था तब वह जवान मेरे घुटने पर हाथ रख देता और मैं घड़ियों के बारे में बातें शुरू कर देता था। उस व्यक्ति के जाने के बाद मैं फिर यीशु मसीह के बारे में संदेश देने लगता था। इस भेंट के बाद मैं कई बार इन रूसी जवानों में गया। कई कॉमरेडों ने मसीह को ग्रहण किया। गुप्त रूप से हजारों सुसमाचार की पत्रियां बांटी गई। हमारे गुप्त चर्च के कई भाइयों और बहनों को इस कारण पकड़ा और पीटा गया परंतु हमारे संगठन को उन्होंने धोखा नहीं दिया। इस कार्य में हमारी रूस के गुप्त चर्च के भाइयों से मुलाकात हुई और उनके अनुभव सुनने को मिले। उन्हें हमने महान संत बनने की ओर अग्रसर होते पाया। वे कई वर्ष कम्युनिस्ट शिक्षा में रह चुके थे। कुछ कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर चुके थे परंतु जिस प्रकार मछली समुद्र के खारे पानी में रहकर भी अपना मांस मीठा रखती है उसी प्रकार इन लोगों ने कम्युनिस्ट स्कूल में रहकर भी अपनी आत्मा को मसीह के लिए पवित्र रखा। रूसी मसीहियों की आत्माएं कितनी सुंदर है। वे कहते हैं, हम जानते हैं कि हसिया हथौड़ी का तारा जो हमारी टोपी पर है वह मसीह विरोध का प्रतीक है। यह उन्होंने बहुत अफसोस से कहा। इन लोगों ने रूसी जवानों में सुसमाचार फैलाने में मदद की। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अतिरिक्त बाहरी खुशी के मसीहियों के सारे गुण उनमें है। यह खुशी सिर्फ मन परिवर्तन के समय होती है फिर विलीन हो जाती है। मुझे अचरज हुआ और एक मसीही से मैंने पूछा, आपके जीवन में प्रसन्नता क्यों नहीं दिखती? उसने जवाब दिया, मैं किस प्रकार प्रसन्न रह सकता हूँ जबकि मुझे चर्च के पास्टर से छिपना पड़े कि मैं एक सच्चा मसीही हूँ। मैं प्रार्थना में जीवन गुजारता हूँ। मैं मसीह के लिए आत्मा जीतना चाहता हूँ। हमारा पादरी पुलिस में सारी खबर देता है। हमारे कार्यों पर कड़ी नजर रखी जाती है। हमारे चरवाहे ही हमारे शत्रु है। हमारे दिल की गहराइयों में उद्धार पाने की प्रसन्नता है।
परंतु आप लोगों की तरह बाहरी प्रसन्नता हमें नहीं मिल पाती, हम इसे नहीं पा सकते। मसीहत हमारे लिए प्रभावशाली है। जब आप स्वतंत्र मसीही लोग कोई आत्मा पर विजय पाते हैं, वह मनुष्य कलीसिया का एक सदस्य बन जाता है। परंतु जब हम कोई व्यक्ति मसीह के लिए जीतते हैं, तब यह जानते हैं कि उसके बच्चे अनाथ हो सकते हैं। किसी को मसीह के लिए जीतने के बाद मन में इसका मूल्य चुकाने की कल्पना अवश्य रहती है। गुप्त चर्च के मसीही लोगों से मिलने के बाद हमें अनुभव हुआ कि ये मसीही लोग स्वतंत्र देशों के मसीही लोगों से पूरी तरह फर्क है। यहाँ कई आश्चर्यजनक बातें देखी। जिस प्रकार कई सोचते हैं कि वे मसीही हैं, परंतु वास्तव में वे मसीही नहीं होते, इसी प्रकार रूस में भी कई नास्तिक ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे नास्तिक हैं, परंतु वे नास्तिक नहीं हैं।